हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि है हेल्थ इंश्योरेंस। मैं आज की बात से एक वीडियो का सीरीज बनाऊंगा जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसमें टेक्निकल वर्ड्स क्या क्या होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें क्या क्या देखना चाहिए, इन सभी बातों पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। बहुत बार जानकारी नहीं होने के कारण आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन क्लेम के समय आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या-क्या चीज़ हम लोग चेक करें जिस समय मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, उस पे मैं डिस्कस करूँगा। और ये वीडियो सीरीज़ एक दोस्त के रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में पड़ गया था। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप एक वीडियो डेडिकेटेड बनाओ जिससे कि नॉर्मल लोगों तक सारी बातें क्लियर तरीके से पहुँच पाए। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है। वह 9 टू 6 जॉब करता है रोज़। एक दिन अचानक उसे घर से फ़ोन आता है और उसकी बीवी बोलती है, "जल्दी से घर आ जाइए, पापा को कुछ हुआ है।" तो उनकी बीवी पापा को लेके जल्द हॉस्पिटल पहुंची। पता चला पापा को हार्ट स्ट्रोक आया था। डॉक्टर ने कहा, "जल्द ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है।" डॉक्टर ने कहा, "उन्हें जल्द से जल्द 8 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी।" तो उन्होंने अपने रिलेटिव वगैरह को फ़ोन लगाया, बहुत सारे दोस्तों को फ़ोन लगाया। मैक्सिमम लोगों ने आंसर नेगेटिव में दिया। ना, सबने कुछ ना कुछ बहाना कर दिया कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो वहाँ पैसा चला गया, मेरा लोन चल रहा है। तो उसे रियल में समझ में आया कि काश हम लोग अभी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराए होते। जैसे-तैसे उन्होंने 8 लाख का जुगाड़ किया, इसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों से भी पैसा कुछ लिया और कुछ लोन से उन्होंने पैसा उठाया और उनके पास जो सेविंग थी उनको सारा निकाल दिया। इस तरह वो 8 लाख पहुँचाया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, उनके पापा अभी अच्छे से हैं, बट उनका फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ा डगमगा गया है। इस हॉस्पिटलाइज़ेशन के दौरान राहुल केवल मेंटली नहीं, इमोशनली और फाइनेंशियली भी वीक पड़ गया। आप देख रहे हैं कि राहुल नॉर्मल ऑफिस जाता था, उनके पापा हिस्ट-पुस्ट थे, लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्हें लंबा झटका लग गया। यही कहानी बहुत सारे लोगों के साथ होती है, जिसमें नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी गरीबी में धकेला जाता है। नमस्कार, मैं F3 सॉल्यूशंस की ओर से शुभम आनंद। ये कहानी केवल राहुल की नहीं, हज़ारों राहुल के जैसे लोगों की है, जहाँ आप मिडिल क्लास से अचानक से पॉवर्टी में आ जाते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन अचानक से आ जाते हैं, आप उसको फेस नहीं कर पाते। यदि राहुल के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता, तो इन सब प्रॉब्लम में उनको नहीं पड़ना पड़ता। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है, जिसमें आप एक छोटा-सा प्रीमियम पे करते हो, बदले में आपको जो भी मेडिकल का खर्च होता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो आप जब हॉस्पिटलाइज़ेशन होते हो, तो खर्च का टेंशन आप पे नहीं रहता है। खर्च ऑटोमेटिक आपका जो भी होता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो प्रोवाइड करती है। आपको सिर्फ़ अपने वेल बीइंग के बारे में सोचना है कि आप जितना जल्दी अच्छा हो पाएँ। आप सोचिए ना, जब आप हॉस्पिटलाइज़ होते हो और आपके दिमाग में यही चलता रहा कि इतना पैसा लग जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो आप कितना जल्दी आप ठीक रिकवर हो सकते हो? आपको उस समय निश्चिंत होके अपनी हेल्थ को सुधारने का जल्द से जल्द कोशिश करना चाहिए। हॉस्पिटल इन्फ्लेशन हर साल 10 से 15% के हिसाब से बढ़ती है, जिसका मतलब हुआ कि जो भी ट्रीटमेंट आज हम 1 लाख में करा रहे हैं, वो अगले 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा में होगा। तो जिस हिसाब से भारत की महँगाई बढ़ रही है, उसके दुगने से ज़्यादा स्पीड से आपका हेल्थ का एक्सपेंस बढ़ रहा है। तो आपको हेल्थ के हिसाब से हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। ज़्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है, वो कैशलेस होती है, जिसमें कि आप हॉस्पिटलाइज़ होते हो और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। आपको इसमें बिल की चिंता नहीं करनी होती है। तो जब भी हम लोग हॉस्पिटलाइज़ हो, तो हमारा फ़ोकस अपने ट्रीटमेंट पे होना चाहिए, ना कि बिल पे। मेडिकल इमरजेंसी कभी बता के नहीं आते, वो कभी भी आ सकती है। ये आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करती है और आपको फ्यूचर में होने वाले मेडिकल इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार रखती है। हेल्थ इंश्योरेंस कोई लग्ज़री नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे है, ये आप भली-भाँति जानते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए सरकार ने भी हेल्थ इंश्योरेंस पे जो भी जीएसटी होती थी, वो अब 0% कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि 0% जीएसटी सरकार आपसे एक भी पैसा नहीं लेना चाहती है हेल्थ इंश्योरेंस पे। क्यों? क्योंकि ये आज की नेसेसिटी है।
आज आप एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देके फ्यूचर में होने वाले बड़े मेडिकल क्राइसिस से बच सकते हैं। केवल बचना ही नहीं, आपको ये मेंटल पीस प्रोवाइड करता है कि यदि फ्यूचर में कुछ होता है तो हम प्रोटेक्टेड हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाएं, लाइक करें और शेयर करें, ताकि लोगों का आँख खुल पाए और वो अपने फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले से प्रोटेक्टेड रहे। धन्यवाद।